नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट के ईवीएस के ऊपर। सीटेट के ईवीएस के ऊपर ये बात करेंगे कि ईवीएस में कितने पार्ट्स होते हैं और कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं। उसका आज हम लोग ईवीएस के बिल्कुल जड़ से स्टार्ट करने वाले। कहां से? ईवीएस में बिल्कुल जड़ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आज का सेशन नया जोश और जुनून के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को क्या करना है, स्किप मत करना है और एक एक बारीकी से हम लोग बात करेंगे। हर एक टॉपिक पे, हर एक पॉइंट पे बात करने वाले हैं। तो आइए मिलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। तो पर्यावरण सबसे पहले जान लें कि पर्यावरण कहते किसे हैं और पर्यावरण के कितने पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए, पर्यावरण किसे कहते हैं? तो हमारे चारों ओर से घिरे हुए क्षेत्र को पर्यावरण कहते हैं। हमारे चारों ओर क्या सब आता है? हमारे चारों ओर आता है जीव जंतु आता है, वनस्पति आता है, शैवाल आता है, कवक आता है, जीवाणु आता है। हमारे चारों ओर क्या सब आता है? हमारे चारों ओर जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, पठार हैं, पर्वत हैं, मैदान है, झील है, वर्षा है, ये सब जो है हमारे चारों ओर से घिरे हुए हैं, हमको चारों ओर से घिरे हुए हैं। इसी को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण का परिभाषा है कि जैविक घटकों के चारों तरफ जो अजैविक घटकों का आवरण पाया जाता है उसे पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं? जैविक घटकों के चारों ओर जो अजैविक घटक का आवरण पाया जाता है उसे पर्यावरण। तो सबसे पहले बात कर ले कि पर्यावरण परिजोड़ आवरण। परि मीन्स चारों ओर। परि मीन्स क्या होता है? चारों ओर। उसके बाद चारों ओर क्या है? तो चारों ओर क्या है? तो जैविक। चारों ओर क्या है? जैविक। और इधर आवरण का मतलब होता है ढका हुआ मतलब घिरा हुआ। क्या? घिरा हुआ। तो घिरा हुआ क्या सब आएगा? चारों ओर पर्यावरण के। जैविक आएगा, अजैविक आएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे जैविक में क्या सब आएगा। तो जैविक में आ जाएगा आपको जीव जंतु आ जाएगा, उसके बाद वनस्पति आएगा, शैवाल आएगा, कवक आएगा, जीवाणु आएगा। उसके बाद बात करेंगे अजैविक पे। किस पे बात करेंगे? तो अजैविक पे। अजैविक में क्या सब आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे। अजैविक में आ जाएगा पर्वत आ जाएगा, पठार आ जाएगा, नदियां आ जाएगा, मैदान आ जाएगा, डेल्टा, झील, तापमान, वर्षा, आर्द्रता। ये सब किसके अंतर्गत आएगा? अजैविक घटक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? अजैविक घटक के अंतर्गत। तो पर्यावरण के कितने पार्ट्स होते हैं? पर्यावरण के दो पार्ट्स होते हैं। पहला कौन सा? तो पहला हो जाएगा आपको जैविक। पहला क्या होगा? तो जैविक। दूसरा क्या होगा? अजैविक। दूसरा क्या होगा? अजैविक घटक। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं एक एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे कि मतलब पर्वत, नदी, पठार ये सब जो है किसके अंतर्गत आता है। अब जो है हम डायग्राम के माध्यम से बात करेंगे कि पर्यावरण को किस हिसाब से घेरे हुआ है। जीव मंडल है, उसके बाद जल मंडल है, वायुमंडल है, स्थल मंडल है। तो किस हिसाब से कौन सा मंडल घेरे हुआ है पर्यावरण को, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वायुमंडल के बारे में। किसके बारे में? वायुमंडल के बारे में कि वायु में कितना कौन सा गैस है, कितना उसका प्रतिशत किस गैस का है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगे नाइट्रोजन जो है 78% है, 78% गैस है। मतलब वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में यही गैस पाया जाता है। कौन सा गैस पाया जाता है? तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन जो है सेकंड नंबर पे आता है, जो 21% है। 21%, 21% गैस जो है प्राकृतिक गैस जो है पाया जाता है वायुमंडल में। किसमें? तो वायुमंडल में। उसके बाद आर्गन जो है 0.9%। कितना? तो 0.9% गैस पाया जाता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.003% पाया जाता है। 0.03% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की गैसों की मात्रा सबसे कम है, 0.03%। उसके बाद बात करेंगे स्थल मंडल के ऊपर। किसके बारे में बात करेंगे? स्थल मंडल के ऊपर। स्थल मंडल में क्या सब आ जाएगा? पर्वत आ जाएगा, उसके बाद पठार आ जाएगा, मैदान आ जाएगा, मरुस्थल आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा, घाटी आ जाएगा। ये सब जो है स्थल पे पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पर्वत, पठार जो है मैदान पे पाया जाता है। उसके बाद बात करने वाले हैं जलमंडल के ऊपर। जलमंडल जो है किस हिसाब से पर्यावरण को घेरे हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जलमंडल में क्या आता है, नहीं आता है, उसके बारे में। तो जलमंडल में जो है महासागर आ जाएगा फर्स्ट में। महासागर जो है सबसे ज़्यादा जो है छेका हुआ है।
उसके बाद जो है सागर, सागर के बाद आ जाएगा छोटी छोटी नदियाँ जो है एक दूसरे से मिली हुई है, वो जो है जाके सागर में मिलती है। तो उसके बाद नदी, उसके बाद आ जाएगा झील, झील भी जो है मतलब पर्यावरण का एक पार्ट है। उसके बाद ग्लेशियर भी एक पर्यावरण का पार्ट है। उसके बाद बात करेंगे जीव मंडल के बारे में, जीव, सजीव, सजीव जगत, जिसे हम लोग सभी सजीव जगत बोलते हैं, उसी को जीव बोलते हैं। तो जीव जंतु आ जाएगा उसके अंतर्गत, जीव मंडल के अंतर्गत आ जाएगा जीव जंतु आ जाएगा, वनस्पति आ जाएगा, शैवाल आ जाएगा, कवक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीव जंतु के अंदर, जीव मंडल के अंदर जीव जंतु, वनस्पति, शैवाल, कवक, ये सब आएगा। चलिए अब जो है हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं, कि पर्यावरण दिवस कब से मनाया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। और अब हम लोग बात करने वाले हैं पर्यावरण संरक्षण के बारे में, पर्यावरण संरक्षण के बारे में, पर्यावरण सम्मेलन के बारे में बात करने वाले हैं। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब मनाया जाता है? तो 1972 ईस्वी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 1972 ईस्वी में मनाया जाता है। तो सबसे पहले जो है इसका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1972 ईस्वी में मनाया जाता है। ये किस देश में मनाया जाता है? इसका राजधानी कहाँ है? इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है स्टॉकहोम शहर। स्टॉकहोम शहर है जो स्वीडन की राजधानी है। स्वीडन की राजधानी है क्या? तो स्टॉकहोम। उसके बाद स्टॉकहोम से के नाम से ही एक सम्मेलन है जो पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता, क्या है? पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा किया गया। 5 जून को क्या किया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा किया गया। ये प्रश्न जो है सीटेट में भी पूछा गया है कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस के नाम से हम लोग जानते हैं 5 जून को। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन कब हुआ? पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन कब हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? तो 1992 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी को ब्राजील के रियो जेनियो शहर में हुआ। ब्राजील के रियो जेनियो शहर में आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? तो ब्राजील के रियो जेनियो शहर में। उसके बाद बात करेंगे इस सम्मेलन में सतत विकास एवं ग्रीन टेक्नोलॉजी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने पर बल दिया गया। इस सम्मेलन में क्या हुआ? तो सतत विकास मतलब लगातार विकसित करने के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी के प्रयोग को प्रोत्साहित देने पर बल दिया गया। किसको? तो ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रयोग करने को प्रोत्साहित किया गया।